दोस्तों आज हम आपको इंडियन आर्मी की बहादुरी का ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके हाथ अपने आप इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को सैल्यूट करने के लिए उठ जाएंगे। हम बात करने वाले हैं 2020 में गलवान वैली में हुए इंसिडेंट की, जहां इंडियन आर्मी के सोल्जर्स का सामना हुआ था चाइना की आर्मी की सोल्जर्स के साथ। इससे पहले कि हम गलवान वैली के इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को डिस्कस करें, इसके बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गलवान वैली कहाँ लोकेटेड है और यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट होने के पीछे रीजंस क्या थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। गलवान वैली ईस्टर्न लद्दाख रीजन में लोकेटेड है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम LAC भी कहते हैं, उसके वेस्टर्न सेक्टर के अलोंग और अक्साई चिन्ह के पास है। लेकिन यहाँ इंडिया और चाइना के बीच अचानक से टेंशंस क्यों इमर्ज होती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया दौलत बेग ओल्डी रोड से होते हुए एक फीडर रूट का कंस्ट्रक्शन कर रहा था। ये रूट गलवान वैली से गुजरता है और LAC के पास इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन चाइना को इससे प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी अक्साई चिन्ह पर पोजीशन को खतरा हो सकता है। इसलिए रोड कंस्ट्रक्शन में इंटरफेयर करने के लिए चाइना अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ करने लगता है। इसमें वो ब्रॉडर एरिया पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। चाइनीज़ आर्मी LAC क्रॉस करके इंडिया के कंट्रोल वाले एरिया में अपने टेंट्स लगाने लगती है और उनके सोल्जर्स इंडिया की टेरिटरी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन होने पर इंडियन आर्मी डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू डी-एस्केलेशन मेजर्स लेती है। दोनों पार्टीज के बीच टॉक्स के बाद डिसाइड होता है कि चाइनीज़ आर्मी अपने ट्रूप्स और टेंट्स को इंडिया के कंट्रोल वाले एरिया से वापस लेगी। लेकिन ऐसे ही एक चाइनीज़ टेंट को लेकर गलवान वैली में क्लैशेस होते हैं। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। 15 जून 2020 को 7 PM के अराउंड गलवान वैली में इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच क्लैश शुरू होता है। कन्फ्रंटेशन की शुरुआत अराइज होती है जब अबाउट 50 सोल्जर्स का इंडियन आर्मी स्क्वाड, जिसे कर्नल संतोष बाबू लीड कर रहे होते हैं, पेट्रोल पॉइंट 14 नाम की कंटेस्टेड साइट पर पहुंचता है। यहां पहुंचकर वो देखते हैं कि चाइनीज सोल्जर्स ने अपना टेंट अभी तक वहां से नहीं हटाया होता है, जबकि दोनों साइड के सीनियर कमांडर्स के बीच 6 जून 2020 को डिस्कस हुए डी-एस्केलेशन प्लान के अकॉर्डिंग चाइनीज ट्रूप्स को यहां से विदड्रॉ कर लेना चाहिए था। तब कर्नल संतोष बाबू और उनके सोल्जर्स चाइनीज ट्रूप्स को कन्फ्रंट करते हैं और उन्हें प्लान के अकॉर्डिंग वहां से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन चाइनीज सोल्जर्स ऐसा करने से मना कर देते हैं और जब इंडियन सोल्जर्स उनके टेंट्स को हटाने लगते हैं तब दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनट्स में दोनों साइड के सोल्जर्स हैंड टू हैंड फाइट में इंगेज हो जाते हैं, जो अराउंड 7 आवर के वायलेंट फेस ऑफ में बदल जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सोल्जर्स एक दूसरे पर स्टोन्स थ्रो करते हैं। चाइनीज सोल्जर्स राइड के टाइम यूज होने वाले प्रोटेक्टिव गियर्स का यूज कर रहे थे। साथ ही उनके पास आयरन रॉड्स, नेल स्टब्ड क्लब्स जैसे अनऑर्थोडॉक्स वेपन्स भी थे। बॉर्डर एग्रीमेंट्स की वजह से सोल्जर्स क्लैश के टाइम फायरिंग नहीं करते। पूरी फाइट सिर्फ हैंड टू हैंड होती है। क्लैश में कर्नल संतोष बाबू और उनके 2 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। इसके बाद 1 घंटे के अंदर ही इंडियन साइड से रीइंफोर्समेंट आ जाती है और कॉन्फ्लिक्ट मिडनाइट के बाद तक कंटिन्यू रहता है। अपने कमांडिंग ऑफिसर की शहादत का बदला लेने के लिए इंडियन सोल्जर्स बहुत ही बहादुरी के साथ चाइनीज ट्रूप्स का सामना करते हैं और चाइना के अराउंड 40 से ज्यादा सोल्जर्स को मार गिराते हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स बुरी तरह से इंजर्ड भी हो जाते हैं। हाउएवर, ऐसा करने में इंडियन आर्मी भी कर्नल संतोष बाबू के सहित अपने 20 जवान को खो देती है। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज गवर्नमेंट और मीडिया अपने साइड की कैजुअलिटीज को एक्सेप्ट करने से भी मना कर देती है। लेकिन ये गलवान में हमारे सोल्जर्स की बहादुरी का ही रिजल्ट होता है कि चाइनीज साइड फिर से टॉक्स के थ्रू मैटर को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने सोल्जर्स को भी इंडियन एरिया से विदड्रॉ करने के लिए मान जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे मुश्किल सिचुएशन में भी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी गलवान वैली के इन वीर जवानों का सम्मान करती है और जनवरी 2021 में 6 जवानों को उनकी ब्रेवरी के लिए पुरस्कारित भी करती है। शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र और नायब सूबेदार निदुराम सोरेन, हवलदार कड़कालूर पलानी, हवलदार तेजिंदर सिंह, नाइक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इंडियन आर्मी के ऐसे वीर जवानों को सैल्यूट करना तो बनता ही है। ऐसे ही सोल्जर्स की बहादुरी की वजह से आज हम सभी अपने अपने घर में सुरक्षित बैठ सकते हैं। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडियन आर्मी की बहादुरी की गलवान वैली में।
अगर आप चाहते हैं कि हम इंडियन आर्मी के ऐसे ही इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कशन करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।